मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 जो है पिछले कल ही 16 तारीख को हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा कि 2024 में प्रीलिम्स में इस बार कौन कौन से क्वेश्चन कौन कौन से सब्जेक्ट से आए थे, और उसमें हम एक सब्जेक्ट जो कि है पॉलिटी, इसको आज विद सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इस बार 2024 के अंदर प्रीलिम्स के अंदर पॉलिटी से आए थे क्वेश्चन जो है 16, हिस्ट्री आर्ट्स एंड कल्चर से 9 क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी से 20, एनवायरनमेंट से 14, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 9 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स से 15 क्वेश्चन, और करंट अफेयर, डिफेंस जो भी इसमें मिनिमम मैक्सिमम चीज़ें तो आई है वो 17 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम पॉलिटी के क्वेश्चंस को जो 2024 में प्रीलिम्स के अंदर इस बार पूछे गए थे उनको डिस्कस करेंगे और उनका सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है जी। तो अब अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को। एक क्वेश्चन जो आपके सामने आया था वो था स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में पूछा गया था कि वाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज अंडर कंसिडरेशन। तो इसमें पूछा गया था कि जब किसी लोकसभा के स्पीकर होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, उसके खिलाफ कभी जब कोई रेजोल्यूशन पास किया जाता है उसको रिमूवल के लिए, तो उस कंडीशन में क्या क्या स्टेटमेंट है कि ही और शी शैल नॉट प्रिसाइड, he shall not have the right to speak and he shall not be entitled to vote the resolution in the first instance। तो देखो, वो प्रिसाइड तो नहीं कर सकता, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, लेकिन वो राइट टू स्पीक उसको होता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शैल नॉट बोला है कि लेकिन उसको होता है अधिकार। और शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट फॉर द फर्स्ट इंस्टेंट, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उसका वोट का अधिकार तो होता है पहले स्टेज में। जब बराबर हो जाता है प्रोसीजर तब नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा वन ओनली, आंसर विल बी ए। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपके सामने? क्वेश्चन सेकंड था कि आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एडिशन कर सकता है, वेरिएशन कर सकता है, रिपील कर सकता है। तो तीनों चीज़ें ही 368 के तहत पार्लियामेंट के पास इतनी शक्तियाँ होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पार्लियामेंट के बारे में पूछा गया है कि अ बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स रेजोल्यूशन। A bill passed by Lok Sabha and pending in Rajya Sabha lapses on the resolution of the Lok Sabha, and a bill regard to which the President notify his or intention to summon the House of Joint Sitting, तो resolution of Lok Sabha के बाद वो भी लैप्स हो जाता है। तो बताइए कि इनमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही है। देखो, जब कोई भी लोकसभा का डिसोल्यूशन होता है, सत्रावसान नहीं लेकिन रेजोल्यूशन होता है, तो क्या होता है उस केस के अंदर? बिल जो पेंडिंग है लोकसभा के अंदर लैप्स हो जाता है ऑन इट्स रेजोल्यूशन, तो ये भी सही है। अब बिल जो कि लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है लेकिन राज्यसभा के अंदर पेंडिंग होता है, तो वो भी रेजोल्यूशन हो, उसका भी लैप्स हो जाता है। लेकिन अब बिल रिगार्ड टू विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जॉइंट सिटिंग होती है, वो रेजोल्यूशन नहीं होता तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा कि होता है लेकिन वो नहीं होता है। तो तीसरा गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो आंसर बिल्कुल हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, इसके रेफरेंस के बारे में बताइए कि प्रोरोगेशन ऑफ अ हाउस बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट रिक्वायर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रोरोगेशन क्या होता है? सत्रावसान। कि सत्रावसान मतलब कि जब किसी हाउस का सत्रावसान होता है उस केस में प्रेसिडेंट को जरूरी नहीं है कि उसको एडवाइस लेनी पड़े काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो जाएगी। दूसरा, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस इज जनरली डन आफ्टर द हाउस इज एडजर्न्ड बट देयर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया प्रोरोगेटिंग द हाउस विच इज इन सेशन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है कि राष्ट्रपति कर सकते हैं सत्रावसान आफ्टर द मतलब सदन जब खत्म होता है, लेकिन अगर नहीं भी होता है इन केस भी कर सकते हैं, इसके पास भी पावर होती है करने की। तो स्टेटमेंट वो भी करेक्ट हो जाएगी। तीसरा है कि डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस डज सो ऑन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कि मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साथ सलाह मशवरा करने के बाद ही क्या बोलते हैं वो कर सकते हैं रेजोल्यूशन लोकसभा का। लेकिन जो क्या बोलते हैं प्रोरोगेशन है लोकसभा का, मतलब जो वैसे उनके पास एक्सेप्शनल केसेस में वो अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। तो ऐसा सही है क्या? नहीं, हमेशा कभी भी कर सकते हैं राष्ट्रपति। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बिल भी हो जाएगा 1 एंड 2। तीसरा स्टेटमेंट गलत है आपके सामने यहाँ पर आया था। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एस्टैब्लिश की गई थी जो, उसके बारे में पूछा गया है कि
बाय द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट ऑफ 1972 की अमेंडमेंट हुआ था, जिसके अंदर 2002 के अंदर काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर होते हैं। देखो, गवर्नर होता है कॉन्स्टिट्यूट स्टेट का, तो हाँ जी होता है। चीफ मिनिस्टर होते हैं और 3 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, लेकिन होम मिनिस्टर नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3 ओनली। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, आंसर विल बी ए। ठीक है, 1, 2 एंड 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, रिट के बारे में पूछा गया कि प्रोहिबिशन की रिट जो है इशू की जाती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को, किसके लिए, अ गवर्नमेंट ऑफिसर प्रोहिबिटिंग हिम, ये तो नहीं, गलत है। द पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए नहीं। द टू लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीजर इन केस, तो ये आंसर सही हो जाएगा, आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपसे पूछा गया था, वो पूछा गया था कि जो एक कम्युनिटी है उसको एक शेड्यूल ट्राइब के ऊपर डिक्लेयर करता कौन है, राष्ट्रपति करते, लेकिन यहाँ क्या लिखा है गवर्नर करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल ट्राइब इन अ स्टेट नीड नॉट बी सो इन अदर स्टेट, तो ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। क्यों सही है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब एक राज्य के अंदर है, दूसरे राज्य के अंदर हो ही ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है जी, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 ओनली। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, यूनियन बजट के रिगार्डिंग पूछा गया था कि फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए कि यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट बिफोर द बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें से कौन कौन स्टेटमेंट सही हो जाएगी देखना पड़ेगा। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो ये स्टेटमेंट सही है कि बिना प्रेसिडेंट की सिफारिश के तो कोई भी अनुदान मांग नहीं कर सकता, और लोकसभा में ही होती है, पता है, तो ये तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, तो आंसर स्टेटमेंट 1 गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा 2 ओनली आंसर हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपसे पूछा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग कोई चीज़ लिखी गई है कि पावर जो है क्या बोलते हैं म्यूनिसपैलिटी की पार्ट 9A के तहत आती है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेशल पावर, तो ये स्टेटमेंट सही है। एमरजेंसी प्रोविज़न भाग 18 के अंदर है या नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और प्रोविज़न रिलेटेड टू द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किस पार्ट के अंदर आता है, तो पार्ट 20 के अंदर आता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहली, दूसरी, तीसरी स्टेटमेंट दोनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 1, 2 एंड 3, आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के बारे में पूछा गया था कि 8 शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी भाषाएं ऐड की गई थी। तो कोंकणी भाषा ऐड की गई थी, मणिपुरी की गई थी और नेपाली की गई थी, मैथिली नहीं की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2 एंड 3, आंसर विल बी ए। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा गया था। ये आपको जो सूचियां हैं 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे, 3 सूचियां हैं, उनके बारे में पूछा गया था कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज अ स्टेट सब्जेक्ट इन अ स्टेट लिस्ट, तो गलत है, यूनियन लिस्ट के अंदर है ये। ठीक है जी, तो इंटर स्टेट माइग्रेशन की बात करें तो वो भी आपका यूनियन लिस्ट के अंदर ही आएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स स्टेट सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट नहीं है, भी ये निगम कर है, निगम कर भी आपका उसके अंदर ही आता है, क्या बोलते हैं यूनियन लिस्ट के अंदर ही आता है। और इंटर स्टेट क्वारंटीन इज अ यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट, तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा इसमें से, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि हाउ मेनी डेलिमिनेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर 2023, तो 4 अभी तक के डेलिमिनेशन कमीशन आपके आए हुए हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अंडर द विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को ऐड किया। तो राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के केस में कर दिया था, एक केस हुआ था उसके बिहाफ के ऊपर। ठीक है जी, तो पहले 19 में था, अब आर्टिकल 21 के तहत आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, इंटरिम प्रेसिडेंट को कहा जाता था। ठीक है जी, तो ये सही हो जाएगा स्टेटमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एथिक कमेटी जो है लोकसभा की, उसके बारे में स्टेटमेंट क्या है बताइए। इनिशियली एक एडहॉक कमेटी थी, तो ये स्टेटमेंट सही है, बाद में इसको परमानेंट बॉडी बना दिया गया था 2017 के अंदर। ओनली a member of the Lok Sabha can make a complaint relating to the unethical conduct of the Lok Sabha, तो इस स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा। एंड द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी मैटर विच इज सब जस्टिस, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट आपके सामने सही है, तो आंसर विल बी डी 1, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, और जो पॉलिटी का हमारे से ये पोर्शन था उसके अंदर 16वां क्वेश्चन जो है वो है, क्या क्वेश्चन था कि मनी बिल के बारे में पार्लियामेंट में क्या क्या रिस्पेक्ट में क्या क्या प्रोविजन उसके बारे में बताओ। आर्टिकल 109 स्पेशल प्रोसीजर बताता है इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, तो आंसर सही हो जाएगा। ठीक है जी, 110 में परिभाषा है, 109 में स्पेशल प्रोविजन है।
मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये स्टेटमेंट से भी हो जाएगा। राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव और सजेस्ट द बिल बट कैन नॉट रिजेक्ट इट, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अमेंडमेंट टू मनी बिल सजेस्ट बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड इन लोकसभा, तो ऐसा नहीं है। राज्यसभा केवल सजेशन दे सकता है, बाकी रिजेक्ट नहीं कर सकता है, और मानना ही पड़ेगा लोकसभा को, ये भी जरूरी नहीं। तो आंसर विल बी क्या हो जाएगा, 1, 2 एंड 3, आंसर विल बी सी। तो ये हमारे पॉलिटी कुछ क्वेश्चन थे जिनको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को भी देखेंगे, तो उनका आंसर की भी बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।